आर यू? आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। के सामने आशा की मित्र मधुमक्खियां का अवशेष दे रहा हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे। महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियां के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियां ने मुझे काटा भी। इससे मेरे चेहरे और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपने ही इच्छा से शुरू किया था। हमारे आसपास इलाके में मधुमक्खियां के काटने पर क्या लगाते हैं? बच्चों, उत्तर है हमारे आसपास के इलाके में मधुमक्खियां के काटने पर गोबर का लेप और लोहे को रगड़ते हैं। बनाओ, उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम रखो। बच्चों, आप यहाँ पे चित्र मैं बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और मैंने आपके लिए इसका नाम रखा है मेरी प्यारी मक्खी रानी अनमोल। करंज का फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को करंज के पेड़ों के बीच रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला। इसे मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 25 बक्से हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक बक्से का कीमत 2000 है, तो बताओ इस तरह से कुछ ज्यादा बक्से की कीमत कितनी होगी? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्रश्न है, आशा के 25 बक्सों की कुल कीमत क्या है? आशा के 25 बक्सों की कुल कीमत 2000 गुना 25 बराबर 50,000। तो इस तरह से आप इस काम को कर लेंगे। मैं रोज ऑटो से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 20 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों को देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो आप मुझे अच्छी तरह जान गए होंगे। आसपास सभी गांव के लोग मुझे पहचानते हैं। मैं गांव के सभी बैठकों में जाती हूँ और लोगों को समझाती हूँ कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो मुझ पर हंसते भी हैं, लेकिन मुझे अपना काम करना और मैं करती हूँ। मैं सफल व्यवसायी बनना चाहती हूँ और मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद भी करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आपको पता करो प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ, इसे अवश्य उतार लेंगे। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद जमा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटार होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है
और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? हमने चींटियों का बिल मिट्टी में, जमीन में, लकड़ी में इत्यादि जगहों पर देखा है। तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियां ज़्यादा आती है? उनकी सूची बनाओ। इसका उत्तर है हमने देखा है कि हमारे घर में और घर में रखे ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं। रोटियां, चीनी, चावल, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें चींटियां ज़्यादा लगती है। बच्चों, यहाँ हल्के हल्के प्रश्न हैं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। चींटियों का रंग भूरा होता है, लाल होता है और चींटियाँ काली होती है। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी, छोटी या मोटी, या किसी और की तरह की? नहीं, मुझे लाल वाली चींटी ने काटी है। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? हाँ, चींटी हमारे पास आती है जब हमारे पास कोई मीठी चीज़ें होती है। कुछ छोटी और बड़ी चींटियों का ध्यान से देखो। चींटियों का कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी का पैर 8 के करीब होते हैं, छोटी चींटी का पैर 4 से 6। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग, मैं चींटी का चित्र लास्ट में दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। वो कर दिया मैंने, आप देख लेंगे। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होंगे। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो। उन पर रंग भरना न भूलना। इसका भी मैं चित्र अभी दे रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देखेंगे। बच्चों, अब लास्ट में है, अपने तथा आसपास के परिवारों पे चर्चा करो। घर का सदस्य क्या क्या काम करते हैं? मेरे घर में तो मेरी माँ, पिताजी, बहन और मेरे भैया सभी मिलकर काम करते हैं। जैसे माँ मम्मी के साथ खाना बनाने में मदद करती है। मिलजुल कर उन्होंने क्या क्या काम पूरा किया? मेरे घर में मिलजुल कर अधिकतर काम में पूरा होती है। जैसे मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं तो उसमें सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तुम किस किस काम को मधुमक्खियों की तरह आपस में मिलकर करते हो? मैं तो बहुत से कामों को मधुमक्खियों की तरह आपस में मिलकर काम करती हूँ। जैसे घर का, मम्मी के साथ मदद करना, पिताजी के साथ मदद करना, पिताजी के साथ बाजार से सब्जियाँ लाना इत्यादि। हमने सीखा मधुमक्खियाँ फूलों का रस लेकर शहद बनाती है। मिलजुल कर काम करने से सफलता मिलती है। मधुमक्खी पालन कर हम आसानी से कुछ आमदनी कर सकते हैं। मिल बांट कर करने से काम आसानी से पूरा होते हैं। लड़कों की तरह लड़कियों को भी पढ़ने एवं व्यवसाय करने का पूरा अधिकार है।